Guys, I would like you to be introduced to Mr. Dharamveer Singh. He is the captain, or he was the captain of Indian Army, and right now he's one of the great motivational speaker. Plus, he's a personality in the movies and other things. Got fraternity. He comes from that area, and we are personally related with him. So, firstly, a big round of applause for Mr. First of all, thank you very much, Farooq bhai and Nikhil. It's not a coincidence. Nikhil happens to be my nephew, and I've seen him grow, step by step in the last about 10 years, where he started. And eventually, when he met Farooq bhai, who's a great leader himself, there are a lot of people who do good in life, there are a lot of people who do great in life, but being grounded at the same time is something, it's a virtue that doesn't come very easy. और फारूक भाई जैसे डाउन टू अर्थ लोग बहुत कम होते हैं. आई थिंक मुझसे ज़्यादा ये चीज़ें आप लोग समझते होंगे, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली इनके टच में हैं और मैं तो कभी 6 महीने पे, 4 महीने पे, 2 महीने पे इनके पास आता हूँ. तो बहुत बहुत धन्यवाद फारूक भाई, थैंक यू सो मच. इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर एंड इट फील्स सो गुड टू सी बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसेज में जाने के बाद हर सीट भरी हुई कभी नज़र नहीं आती है. So huge round of applause and congratulations to each one of you for doing everything. मतलब एक एक सीट भरी हुई है और लोग कह रहे हैं कोरोना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बट उन सारी चीज़ों के बीच में इस लेवल की प्रोडक्टिविटी और कमिटमेंट आप लोगों से देखना, ये अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ चीज़ है. तो इसके लिए एक बार अपने आप को coming back to myself, thank you so much Farooq bhai for my introduction. So a little bit about myself. I come from Gorakhpur. I did my graduation from Jawaharlal Nehru University, which is a little infamous, but I would still hold JNU very, very close to my heart because I'm still convinced that it is one of the finest universities that India has for humanities and will continue to be. I did my army tenure from 2001 to 2006. After that, I gave the entrance for my MBA. I qualified that and I did my MBA from Narsee Monjee, Mumbai, NMIMS. I was working for Tata's, then I worked for Aviva Life Insurance, then I worked for IndiaMart.com, and now I work for myself. I have a small venture wherein me and my wife, we run a company. Behind this background, there is a boy from Gorakhpur, as I said. और 10वीं और 12वीं तक की मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम स्कूल से हुई थी. विलयन मिले, विलायक, सुगमता, सुघट्टता, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, ये मेरे विषय हुआ करते थे. और अगर हमारे दोस्तों के बीच में अगर किसी ने किसी को अभी हेलो हाउ आर यू बोल दिया तो समझ लो उसकी मतलब वहाँ पे बात समझ सकते हो ना आप. तो वो बहुत सारे तरीके के मंत्र उनके लिए उच्चारण किए जाते थे. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू पीपल इज wherever you are sitting today, whatever you are doing today, it's very easy for us to blame our background. हम बहुत बार अपने बैकग्राउंड को ब्लेम करते हैं. कई बार ये वाक्य हमारे मुंह से निकलता है कि यार पापा अगर अच्छी जगह हमको पढ़ाए होते, विश आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, विश आई वॉज बॉर्न इन लखनऊ, या मैं शायद कहीं और मेरा आगे का करियर बढ़ा होता तो मैं आज कहीं और होता. तो जो पहली चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा वो ये बोलना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा. और अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, इफ़ यू हैव गुड हैबिट्स इन लाइफ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैबिट्स एंड गोल्स. अ गोल विदाउट अ बाउंड्री एट द अदर एंड इज लाइक अ ड्रीम. अगर मैं एक गोल बना लूँ कि मुझे बॉस्टन मैराथन दौड़ना है, बट इफ आई एम नॉट into small habits of training myself, doing my strength training, doing my runs regularly, following a plan, then it's a dream. मुझे बैठे बिठाए रोज 8 बजे सुबह तक सो के उठने और नाश्ता करने, खाना खाने, यार दोस्तों के साथ मीटिंग करने के लिए मैं क्वालिफाई नहीं कर जाऊंगा बॉस्टन, राइट? इसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी आपका जो बिग पिक्चर है लाइफ का, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक दीवार एक एक ईंट अच्छे से जोड़ने से बनती है, ना कि ये सपना देखना कि एक दिन मैं एक बहुत बड़ी दीवार बनाऊंगा. वो एक एंडलेस ड्रीम है. लेकिन अगर आपने वो एक एक ईंट अच्छे से जोड़ना सीख लिया तो एक टाइम आएगा जब आप उस ईंट रखने वाली टीम को भी मैनेज कर सकते हो, उसमें जो कमी पेशी होगी उसकी भी आपको जानकारी होगी,
और वो जब दीवार बन के खड़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये दीवार बनने में कितना टाइम लगना चाहिए, कितना मटेरियल लगना चाहिए, एक दिन में उसकी कितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए, और वो जो बड़ा सपना है आपका, उतनी बड़ी दीवार बनाने के लिए आपको ज़िंदगी में कितनी ईंटें जोड़नी पड़ेंगी, कितने बाहर से लोगों को लाना पड़ेगा. So the bottom line is you need to know your job that you do on daily basis very 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 well. और आप ही लोगों के बीच में से जो लोग 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने से ये काम कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है, और मेरे पास स्टैटिस्टिकल डेटा भी है कि फारूक भाई ने उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया है, और आपके बीच से ही कुछ लोग आपके कभी बगल में बैठते होंगे, फिर वो शायद आपके टीम लीडर बन गए हों, फिर उसके बाद शायद आपके मैनेजर बन गए हों. कुछ उनके अंदर कोई सुधार के पर नहीं लगे थे, शायद उन्हें अपना काम अच्छे से पता था, उन्हें शायद ये प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से पता था, और उसका ही उनको एक पारितोषिक मिला. खैर, इन सारी चीज़ों के बीच जब मैं काम कर रहा था दिल्ली में टाटा जैसी कंपनी में, बॉम्बे में टाटा जैसी कंपनी में, एक दिन अचानक मेरे पास एक फ़ोन आया, और फ़ोन पे दूसरी तरफ जो महानुभाव थे, he said that I'm calling from Viacom 18. Now we know what Viacom 18 is, but back in 2008 Viacom 18 सिर्फ दो चीज़ों के नाम से की वजह से जाना जाता था. एक CNBC 18 करके एक न्यूज़ चैनल होता था, और एक निक्स एनिमेशन का एक चैनल होता था, कार्टून चैनल होता था, निक्स. और स्टार टीवी एकता कपूर डोमिनेटेड एकमात्र डेली सोप चैनल था जिसपे बहुत सारे सास भी कभी बहू थी और इस तरीके के प्रोग्राम्स आते थे. तो इनको कंपटीशन देने के लिए Viacom 18 ने डिसाइड किया दैट दे शुड लॉन्च अ डेली सोप चैनल. दिस इज 2008 प्रिसाइसली. और उन्होंने कहा कि सर, इस चैनल को लॉन्च करने के लिए हम एक बड़ा शो बनाना चाहते हैं ताकि इस चैनल की पकड़ मार्केट में अच्छी हो. तो वो शो था खतरों के खिलाड़ी, फियर फैक्टर सीजन 1. And the channel that they wanted to launch was Colors. और उन्होंने कहा कि सर, हम आपका ऑडिशन करना चाहते हैं. तो मैंने कहा, यार तुमने किसी गलत आदमी को फ़ोन किया है, मैं इस इंडस्ट्री से मेरा कोई वास्ता नहीं है. तो आप में से जिन लोगों ने MBA किया होगा, आपका जब प्लेसमेंट ब्रोशर जाता है तो वो हर तरीके की इंडस्ट्री में जाता है, क्योंकि आपके ग्रुप में कुछ लोग एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ लोग सेल्स में जाना चाहते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग में जाना चाहते हैं. तो ऐसे में हमारा भी जो प्लेसमेंट ब्रोशर था, वो जिन लोगों को मार्केटिंग में जाना था, किन्हीं लोगों को न्यूज़ या एंटरटेनमेंट में जाना था, तो सबके पास सेम ब्रोशर गया था, जिसमें कुछ 52 लोगों का हमारा बैच था, और सबका डेटा सबके पास गया था. और मुझे सेलेक्ट करने का उनका क्राइटेरिया, मेरा 5 फीट 7 इंच के इंसान का सिर्फ इतना हिस्सा शायद उनको दिख रहा था कोट वोट में. तो उनको लगा होगा कि ये थोड़ा माचो टाइप होगा, देखने में ठीक है, गोरा है. अनफॉर्चुनेटली हमारा देश आज भी घी का लड्डू टेढ़ा ही सही, गोरे लोगों की थोड़ा धीरे धीरे ये स्टीरियोटाइप्स ब्रेक हो रहे हैं. बट आज से शायद 12-13 साल पहले ये चीज़ें और स्ट्रांगली एम्बेडेड थी सोसाइटी में हमारे, और इसलिए उन्होंने हमें बुलाया. सो द सेकेंड पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग ऑन टेबल हियर इज, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, और हम ना बोल देते हैं. मान लीजिए आप एक किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें आपका काम कॉलिंग करना है, और सडनली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा नॉक करती है जिसको देख के, सुन के, या उसके बारे में पढ़ के आपको लगता है यार कि ये क्या है, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, आई हैवंट डन दिस एवर, एंड आई वुड जस्ट, जैसे मैं आज आप में से सब जितने लोग नहीं दौड़ते हैं, मैं उनमें से बोलूँ कि आपको एक दिन 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़नी है. तो कुछ लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, मैं प्रैक्टिस करूंगा तो शायद ये कर लूँ, और कुछ लोग होंगे भाई क्या भागा, हटाओ इसको, मतलब दौड़ना भागना हमारे उसकी चीज़ नहीं है, हमने आज तक नहीं किया, हम नहीं करेंगे. राइट. मुझे शायद वो कीड़ा था ये समझने का कि मैं बम्बई में रह रहा हूँ, ये ऑडिशन नाम की चिड़िया होती क्या है. बहुत सारे स्ट्रगलर हैं बॉम्बे में, और लोग जाते हैं वहाँ, अपना ऑडिशन देते हैं, सपने होते हैं लोगों के. तो मुझे लगा कि एक बार ऑडिशन दे के आते हैं, देखते हैं इस चीज़ में मतलब होता क्या है. मैं वहाँ पे गया, और ऑफकोर्स अपने बॉस से झूठ बोल के गया था कि 2-4 घंटे के लिए किसी काम के लिए जा रहा हूँ. और वहाँ पे एक उसकी प्रोफाइल को मैं डिग्रेड नहीं करूँगा, बट किसी भी जगह आप जब जाते हैं तो बिल्कुल एंट्री लेवल का जो बंदा था वो मेरे सामने आया. एक कैमरा था उसके हाथ में, उसके वजन से झुका जा रहा था, और एक पेज पे 10 सवाल थे हिंदी में. वो सारे सवाल उसने मुझे दिए और बोला इसको शीशे के सामने रिहर्सल करके आइएगा और कल आपका
ऑडिशन होगा। मैंने वो सारे सवाल पढ़े, सारा कुछ हिंदी में था और मैं हिंदी भाषी जगहों से गया हुआ हूँ, जहाँ भी हूँ मैं आज। तो इंग्लिश में तो भले मेरी टांग कभी कभी टूट जाती है, पर हिंदी में मुझे इस तरीके का कमांड है कि अगर मैं कोई वाक्य शुरू करूँ और बीच में अगर कोई गलती कर दूँ तो उसको मैं उसका व्याकरण वाक्य खत्म करने तक उस सेंटेंस को मैं सही कर दूंगा। इस तरीके की मतलब प्रगाढ़ता मेरी हिंदी में थी है, और भगवान की दया रही तो आगे भी रहेगी। तो मैंने कहा यार मैं दोबारा कल नहीं आ सकता, यू डू वन थिंग, यू टेक माई ऑडिशन टुडे इटसेल्फ। उसने वो सवाल पूछे, सारे सवाल मेरे बारे में थे, मैंने उन सवालों का जवाब दिया। और फिर वो नीचे आया, बोला कि आपको जितना पैसा मांगना होगा मांग लीजिएगा, आप जरूर जाएंगे, नौकरी वोकरी छोड़ दीजिए। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे आप कॉर्पोरेट जॉब्स में अपना कोई इंटरव्यू देके आते हैं, तो HR का बंदा या बंदी जो भी होती है, नोबडी एवर टेल्स यू दैट यू स्क्रूड अप, गेट लॉस्ट। लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ, वी विल गेट बैक टू यू, यू डिड वेल। तो मुझे लगा ये ऐसी ही चीज़ कोई होगी। तो कट इट शॉर्ट, 1 महीने बाद मेरे पास एक बड़ा सा लिफाफा आया। वो पहले एक लिफाफा आता था जिसमें अंदर कपड़ा होता था जाली वाला, तो उसको आप फाड़ने की कोशिश करते हैं, बट इवेंचुअली यू हैव टू कट इट, बाद में काटना ही पड़ता है उसको। उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट था और उस कॉन्ट्रैक्ट के पहले पेज पे 8 लाख रुपए की साइनिंग अमाउंट था, और उसके बाद मेरी एक नेगोशिएशन थी चैनल के साथ पर डे कॉस्ट बताने की। तो जब मैं वो पर डे कॉस्ट बताने के लिए उनसे मीटिंग करने के लिए गया, तो मेरे दिमाग में पूरे रास्ते में जब मैं गाड़ी चला रहा था तो यही आ रहा था कि मेरी महीने की तनख्वाह 72,000 रुपये है। 2008 की मैं बात कर रहा हूँ। उसको मैंने 3 से बांटा, दुगना किया, थोड़ा सा बफर लगाया, सब कुछ करने कराने के बाद भी मैंने सोचा कि यार 7-8 हज़ार रुपये तो साला रोज का मांगूंगा, ठीक है। और मैं वहाँ पहुँच गया और वहाँ पे पहुँचा तो पहली बार मैंने रियल लाइफ में सेलिब्रिटीज़ को अपने सामने देखा। बहुत बड़े बड़े तो नहीं, पर जो लोग 30-28 की उम्र के होंगे उनको पूजा बेदी, मेघना नायडू, ये सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये सारे लोग वहाँ थे, दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द शो। और मैं मेघना नायडू जी बाहर सिगरेट पी रही थी, तो बड़े पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज में मैंने उनसे पूछा कि मतलब हाउ मच इज इट दैट यू आर चार्जिंग पर डे फॉर द शो। तो शी सेड 2.5। उनको लगा साला ये 2,500 ले रही है और 8,000 रुपये सोच के बैठे हैं। तब थोड़ी देर में हमको चमका कि अबे भाई ये 2.5 लाख रुपए ले रही है। और फिर वो जो 5वें फ्लोर पे उनका ऑफिस था, वो डगडगाती लिफ्ट में जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और मेरे दिमाग में मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ यही आ रहा था कि यार ये मेघना नायडू है, बहुत सारे लोग इसका गाना खाली सुनते होंगे, बहुत सारे लोग टीवी चला के इसका गाना सुनते और देखते होंगे, बहुत सारे लोग टीवी चला के इसका आवाज़ बंद करके खाली इसको देखते होंगे। भाई तू कौन है, मतलब हु आर यू? ये सारे कशमकश के बीच में जिनसे मेरी मीटिंग होनी थी वो मेरे सामने बैठे थे, एंड सडनली ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि कैप्टन कैन वी क्लोज दिस। मैं नीचे देख रहा था और मैंने ऊपर देखा और मैंने कहा 50,000, 50,000, 2008। He took the shortest time possible to turn the paper towards him, picked up the pen, and he filled that space where daily cost was to be put, and he signed it. पता मुझे कैसा फील हुआ? कौन बनेगा करोड़पति देखा कभी? साइन करके उसको साइड में रख देते हैं और पूछते हैं कि अगर आपको जवाब देना होता तो आप क्या जवाब देते? तो आप कहते हैं सी। फिर वो बोलता है आप जीत सकते थे 25 लाख रुपए। So the bottom line is I also felt somewhat like that कि शायद मैं 1 लाख रुपए तो नहीं पर 70-75 हज़ार रुपए की नेगोशिएशन कर सकता था पर डे की। इस चीज़ से मैं डिराइव ये करना चाहता हूँ कि फौज में जब मैं था 2006 तक, तो मेरी साल की तनख्वाह 2,18,000 रुपये थी। As a captain in the Indian Army, 2006 precisely, my salary per month was not more than 18,000 rupees. From there, I went into a job where my salary was around 9.7 lakh rupees per annum. And in less than 4 months, I was entering into a new field जहाँ पे 25 दिन का अगर मैं हिसाब लगाऊं जो कि मेरा टेन्योर था फेयर फैक्टर में, कहीं पे मैं 1 लाख रुपए 75,000 रुपए का डेली का
इंसान बन चुका था। फॉर थिंग्स जिसके लिए मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं की थी, जिस चीज़ के लिए मैंने कभी कुछ सीखा नहीं था, जो चीज़ मुझे वहाँ तक ले गई वो शायद एक अनकंफर्टेबल जोन में अपने आप को बैकअप करने की जो मेरी अंदर की जिद थी, उसकी वजह से मैं वहाँ पे पहुँचा। एक अननोन का जो फियर होता है, उस फियर को ओवरकम करके वहाँ पे जाके अपने आप को प्रेजेंट किया मैंने, और मेरे अंदर ये चीज़ें थी जो कि मुझे खुद भी नहीं पता था। सो वेयरएवर आई गो, माई टॉपिक ऑफ माई टॉक इज ऑलवेज अनलीश योर पोटेंशियल, एंड आई वेरी स्ट्रांगली फील दैट वी आवरसेल्व्स, हमें खुद को नहीं पता कि हमारे अंदर क्या क्या छुपा पड़ा है, क्योंकि हम अपने डेली शेड्यूल में इतने बिजी हो जाते हैं, जिस काम को हम कर रहे हैं उसके बियॉन्ड हम कभी सोच नहीं पाते। हम उन्हीं चीज़ों में कंज्यूम रहते हैं, और ज़िंदगी की बाकी चीज़ों से हमने अपने आप को बिल्कुल बंद कर रखा है, कि क्योंकि हमने ये मान लिया है कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी हैं। सो एक दूसरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि आज के टाइम पे, हमारे टाइम पे तो नॉलेज का मतलब होता था जाइए किताब खरीदिए, लेके आइए, उसको पढ़िए, तो उससे आप जितना अपने अंदर लेके आएंगे दैट वाज योर नॉलेज। बहुत जल्दी मुझे लगता है ओपन बुक एग्जाम शुरू हो जाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल ऑन फिंगर टिप्स, राइट। एक के बाद एक मेरे पास 5-6 रियलिटी शोज के ऑफर आए। मैंने D3 कमांडो फोर्स होस्ट किया, मिनट टू मिनट किया, सर्वाइवर किया, फॉक्स ट्रैवलर किया, उसके बाद मैंने शाहरुख खान के साथ ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में जोर का झटका किया। पर इन सारी चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे मेरा लाइफ का जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो रहा था। आई वॉज ऑलवेज मैरिड, आई हैड किड्स, आई हैड वेरी अर्ली मैरिज। तो शायद वहाँ पे आके मुझे ये कॉल लेनी पड़ी कि ये ज़िंदगी मेरे लिए सस्टेन करना मुश्किल है, और मुझे वापस अपनी एक फैमिली लाइफ में वापस आना पड़ेगा। अगर मैं सिंगल होता तो शायद मैं वहाँ पे उस काम को करता रहता। फैमिली लाइफ में वापस आया, एज बढ़ती रही, फौज को मैंने पीछे छोड़ दिया था, और एक टाइम आया जब मुझे लगा कि आई एम बिकमिंग अ couch potato kind of a thing, where I would go for my work, come back, get busy with my daily schedule at home, थोड़ी देर टीवी देखूंगा, वीकेंड पे दारू पीऊंगा, the typical corporate person, and that is where I picked up running. 36 साल की उम्र में मैंने रनिंग करना शुरू किया। Another example that I'm trying to put here is, कई बार हमें लगता है कि यार अब इन चीज़ों की उम्र नहीं रही, अब ये सब करेंगे या फैमिली देखेंगे या ये बाकी हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करेंगे। इन चीज़ों की कोई उम्र नहीं होती, और मुझे नहीं पता था कि मैं कैसा रनर होऊंगा। फौज में मैं रनिंग करता था, पर वो 5 किलोमीटर की रनिंग होती थी। साल में एक बार कोई बैकपैक लगा के जवानों के साथ कोई लंबा रेस बैक होता था। बट रनिंग एज एन मैच्योर रनर वाज समथिंग दैट आई वाज ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैं जब पहली नोन हाफ मैराथन दौड़ने के लिए गया, तो मैं कुछ 2 घंटे 15 मिनट में मैंने अपनी हाफ मैराथन खत्म करी 6-7 महीने की ट्रेनिंग के बाद। और फिनिश लाइन पे मैंने देखा कि वहाँ पे इज्जत सिर्फ उन लोगों की है जो लोग 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे 50 मिनट के अंदर, या 1 घंटे 45 मिनट के अंदर, एयरटेल का हाफ मैराथन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे जो लोग 1 घंटे 45 मिनट के अंदर दौड़ लेते हैं उस रेस को, उनको ए मिलता है। So when you go for your run, you of course buy a bib. It's called a bib. और उस बिब पे आपके पिछले साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से एक मार्किंग होती है, A, B, C या D, और उसी हिसाब से आपको इनक्लोजर्स मिलते हैं स्टार्ट पॉइंट पे। तो A इनक्लोजर वाले ना बड़े चौड़ में घूमते हैं। इट्स लाइक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। अगर आपको एक ब्लू कलर का रिबन दे दिया जाए, सबका ब्लैक कलर का कंपनी टैग है, और एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होगा, उसका ब्लू कलर का होगा, तो कितने चौड़ में घूमेगा, आप समझ रहे हो? कि मतलब लुक एट मी डूड। तो ये वाला एटीट्यूड होता है वहाँ पे ए में दौड़ने वालों को। तो मुझे लगा कि यार ये दूरी 2 घंटे 17 मिनट से 1 घंटे 45 मिनट की, आधा घंटा ये टाइम कम करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ वेयर ये चस्का अच्छा दौड़ने का मुझे लगा। और अगले साल के एयरटेल हाफ मैराथन में मैंने 1 घंटे 41 मिनट का टाइम निकाला। नहीं दौड़ते हैं जो लोग, उनके लिए शायद ये समझ पाना मुश्किल होगा। ट्रेडमिल के संदर्भ में अगर इस बात में आपको समझाने की कोशिश करूं तो 12.4 की स्पीड पे ट्रेडमिल पे अगर आप लगातार 101 मिनट दौड़ेंगे तो आप 21 किलोमीटर की रेस
1 घंटे 41 मिनट में ख़त्म करेंगे। फिर वहाँ से मैंने फुल मैराथन के बारे में सोचा। फुल मैराथन में 4 घंटे से कम वालों को इज्जत मिलती थी। जब मैंने पहली बार फुल मैराथन किया तो वो 4 घंटे 37 मिनट में किया था। इस साल फरवरी 2020 में लॉकडाउन के पहले जो आखिरी फुल मैराथन मैंने भागी थी वो 3 घंटे 37 मिनट में मैंने भागी। और कहीं पे पिछले 1 साल से मेरे अंदर एक नया टारगेट मैंने अपने आप को दिया है, बॉस्टन मैराथन दौड़ने का। दुनिया की एकमात्र अमेच्योर रनर्स की मैराथन है जिसमें टाइम्ड क्वालिफिकेशन होता है। सो एट माई एज, द ब्रैकेट ऑफ 40 to 45 ईयर्स, अगर मैं 42 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 15 मिनट में करता हूँ, then I will qualify for Boston. So that's my new target and I'm training for that. Farooq bhai, Nikhil, all those people who are there on my Instagram page, they would know that it's a daily routine for me. It comes naturally to me. Getting up at 5:20 in the morning is not a pain anymore to me. If I don't get up at 5:20, like I'm traveling for the last 5-6 days and I have only been able to run once, I am restless about that I have not been able to run. और उसके पीछे रीज़न ये रहा है कि मैं 2 दिन अपने सास ससुर के साथ रहा, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने आप को एक्सपोज करूँ, बाहर जाऊँ, दौड़ूँ, वापस आऊँ। मना तो कोई नहीं करेगा, बट शायद दे विल फील एट रिस्क कि मतलब ये रोज़ बाहर जा रहा है। फिर मैं लखनऊ आया, 2 दिन के लिए मैं गोरखपुर गया अपने घर, वहाँ पे अपने माँ बाप के साथ था। तो फ़ोन पे आप इन लोगों को लेक्चर देते हो कि आपको पता नहीं है कोरोना ऐसा है, कोरोना वैसे है, बूढ़े लोगों को ज़्यादा होता है, बाहर मत निकलना, किसी को अंदर मत आने देना। और उनके बीच में आप जाके 2 दिन के लिए गए हो, आप ही 2 दिन बाहर घूम के आओ। So again I didn't do my run there also, and now again I'm here in Lucknow for 2 days and I did not go because for the same reason, you know, because there is another family here where I'm staying right now. But Boston is what I aim to do. इन सारी चीज़ों के बीच में पिछले 3 साल से क्या हुआ, मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरा कोई एक ऐसा स्पेसिफिक फील्ड है जिसकी वजह से लोग मुझे जाने या मेरी बातों को सुनने की कोशिश करें। इन सारी चीज़ों के बीच में रोटरी इंटरनेशनल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। 2015 में कुछ ऐसा हुआ कि एक वोकेशनल एक्सचेंज हो रहा था फ्रांस के लिए, 1 महीने का वोकेशनल एक्सचेंज था। और ये चीज़ भी मेरे साथ सिर्फ 2 दिन के अंदर हुई। मेरी एक फ्रेंड के फादर एक रोटरी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। रोटरी का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि एक शहर में 2-3 रोटरी डिस्ट्रिक्ट होते हैं एंड दे हैव टू प्रपोज अ नेम टू द गवर्नर ऑफ द ओवरऑल रोटरी ऑफ दैट जोन। So he had to mandatorily propose a name. तो मेरी दोस्त ने बोला कि धर्मवीर का नाम दे दो। और मैं उस इंटरव्यू के लिए गया, you would not believe, 7 लोग बैठे थे, मुश्किल से 15 मिनट का वो इंटरव्यू हुआ and I was selected for a all paid 42-day France and Netherlands trip through Rotary. Again the point that I'm trying to make here is बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती कि आप इसमें कैसे हैं, आप क्या करोगे। आपके फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं, कई बार आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हो ये बहुत है, दूसरा काम क्यों लूँ। बट मार्क माई वर्ड्स, अगर आपको लाइफ में आप जहाँ हैं इससे आगे जाना है तो वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। आज अगर मैं किसी कंपनी का ओनर हूँ या मैं किसी प्रोसेस का मैनेजर हूँ तो मुझे अपनी टीम में वो लोग चाहिए जो 1 काम, 2 काम, 3 काम कर ले, जो मेरी हेडेक को ख़त्म कर सके। सो यू हैव टू बिकम दैट पर्सन वेयर योर immediate superior starts to have that trust and belief in you कि मेरे को काम दे दिया तो now he is relieved, okay? So ये trust build up करने के पीछे बहुत सारी skills होती हैं और वो skill sets आपको कहीं और से नहीं सीखना है। आप जो काम कर रहे हो अगर उसमें ही थोड़ा सा और ध्यान लगाओगे, चीज़ों को अच्छे से समझोगे, किस एक्सेंट में आपको अपने क्लाइंट से बात करनी है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हो तो आपका जो क्लाइंट भी है ना वो भी कहीं ना कहीं सोचेगा कि वो बार बार या तो आपके पास वापस आए, अगर आपके पास नहीं तो कम से कम आपकी कंपनी के पास वापस आए। से यू आर इन आइसोलेशन नथिंग, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी। और जो भी आप अच्छा करते हो, मैं अगर अपनी गाड़ी पे आर्मी लिख के ट्रैफिक सिग्नल पार कर लेता हूँ तो दुनिया ये नहीं समझेगी कि कोई धर्मवीर सिंह यहाँ से ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के चला गया। दुनिया बोलेगी कि देखो फौजी है फिर भी रूल तोड़ के चला गया। सो आप जो भी करोगे that will build a brand equity for all of you। उससे बेनिफिट सिर्फ एक किसी को नहीं होगा, उससे आप सबको बेनिफिट होगा। जब आप एक ब्रांड बनाते हो अपने लिए, see it's a usual progression, nobody expects you to be anywhere forever।
बट जब तक आप हो, आप क्या कर रहे हो और कैसा कर रहे हो, दैट विल डिसाइड दैट फ्रॉम हियर वेयर विल यू गो। और अगर अपनी आप ब्रांड वैल्यू बना लेते हो, अगर आप अपने आप को इंडिस्पेंसिबल बना लेते हो, नो बॉस वुड एवर वांट टू लूज यू। Nobody, no superior, no manager, no team leader would ever want to lose you. He would try to do the best for you to make sure that you continue here and you do your best for the same company. So इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। और पिछले 3 साल से मैं बहुत सारे फोरम्स पे जाके बात करता हूँ, क्योंकि अकेले सिर्फ गोरखपुर का पढ़ा लिखा बहुत सारे लोग हैं जो बात शायद अपने आप को अंग्रेजी में बोल के अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, पर वहाँ से निकलने के बाद शायद फौज में बहुत कम लोग हैं, फौज से निकलने के बाद शायद नर्सिंग मोजी से ये बहुत कम लोगों ने किया, ये तीनों चीज़ों को करने के बाद शायद टीवी इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं, ये चारों काम करने के बाद शायद कोई रोटरी के एक्सचेंज प्रोग्राम पे 1 साल के लिए जी गया, इतना सब कुछ करने के बाद शायद कोई इतना अच्छा रनर नहीं निकल पाया, उस कुछ को करने के बाद शायद कोई माउंटेनियर नहीं निकल। आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड माउंटेनियर। आई फिनिश्ड माई basic mountaineering from NIM last year, which is Asia's #1 mountaineering institute. This 19th I am climbing Dev Tibba with Arjun Bajpayee. Arjun Bajpayee का नाम किसी ने सुना है? Mountain Dew का ऐड देखा है? उसमें ऋतिक रोशन कुछ स्टंट करता है। अगली बार जब आप लोग ये ऐड देखिएगा तो देखिएगा उसमें अर्जुन बाजपेयी का नाम आता है। When he was 16, he was the youngest to climb Mount Everest in the world. Now his record is broken. पर अभी भी दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जुन बाजपेयी के नाम पे है, यंगेस्ट उनको समिट करने का। सो आई एम क्लाइंबिंग दैट एज एन इनिशिएटिव टू क्लीन हिमालयाज। सो वी आर गोइंग ऑन 19th एंड वी वुड डू दैट। बट इन सारी चीज़ों को एक चीज़ मैंने इसमें नहीं बोला क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा शो ऑफ लगता है। 2016 में मैंने हार्ले ग्रुप के साथ 1 साल में 11,000 किलोमीटर बाइक किया था। सो दैट इज वेयर दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई ओवरऑल बुके, बट इट इज नॉट समथिंग वेयर आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड। आई टेक मोर प्राइड इन टेलिंग पीपल दैट आई एम अ माउंटेनियर, आई एम अ रनर, बिकॉज इन चीज़ों में मेहनत लगती है। मैं 3 टेड टॉक कर चुका हूँ, मैं 2 जोश टॉक कर चुका हूँ, मैं कम से कम 50 से 55 कॉलेजेस में, यू नेम द टॉप मोस्ट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, वेदर इट इज IIM और इट इज IIT और BIT, Banasthali, Miranda House. I've been to all these colleges and I've been talking to people. My favorite topic is to motivate the youngsters to join the defense forces. Defense is very, very close to my heart and I feel whatever I am today it's all because of defense. और जो चीज़ें मुझे defense ने सिखाई वो यही है कि आप जो काम कर रहे हो, जहाँ आपका वर्तमान है, अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो उससे अच्छा भविष्य आपको और कुछ नहीं देगा। Don't dream of something which is far from you. If you perfect your present, your future is secure. आपने अगर अपना प्रेजेंट ठीक कर लिया, आप जो काम आज कर रहे हो अगर उसको आपने अच्छे से कर लिया तो उससे बड़ी गारंटी आपके बेहतर फ्यूचर की और कुछ भी नहीं है। I will not take much of your time. I would only need your blessings because 2-3 चीज़ें ऐसी मैं कर रहा हूँ आज की डेट में जो शायद मैं एज के बैरियर्स को तोड़ के पहला आर्मी ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहा हूँ जिसने बॉस्टन दौड़ा हो, एवरेस्ट क्लाइंब किया हो और वो एक आयरन मैन हो। और 2 से 3 साल का टाइम मैंने अपने आप को दिया है। बॉडी की डिफरेंट मसल्स होती हैं जो एक बार में मैं ट्रेन कर सकता हूँ। इसमें से 2 काम अच्छे दृढ़ निश्चय वाले लोग कर सकते हैं, आयरन मैन एंड एवरेस्ट। बॉस्टन इस पेस पे दौड़ना शायद मेरे ऊपर वाले की थोड़ी मेहरबानी है और इस पेस पे दौड़ना आसान काम नहीं है, इसलिए मैं इसको अपने टिक बॉक्स को सबसे पहले स्ट्राइक ऑफ करना चाहता हूँ एंड देयर आफ्टर आई विल मूव ऑन टू माई माउंटेनियरिंग एंड माई आयरन मैन गोल्स। सो विद दिस माई लास्ट थिंग दैट आई वुड वांट टू टेल यू पीपल अगेन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रेजेंट। बिकम इस पैंडेमिक के बाद एक चीज जो आप अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं बोल पाओगे वो ये होगा जो हमारा सबसे फेवरेट होता था इस पैंडेमिक के पहले। कोई आपसे कहता है कि ये कर लो, कोई आपसे कहता है वो कर लो, ये वाला कोर्स कर लो, यहाँ पे अपने आप को अपस्किल कर लो, तो आपका फेवरेट लाइन होता था अबे टाइम कहाँ है। यही सबका फेवरेट लाइन था, काम है, घर है, मम्मी पापा, बीवी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन सारी चीज़ों के बीच में टाइम है। पर इस पैंडेमिक ने आपको जो एक चीज़ दी है वो दिया है टाइम। तो अब इसके बाद अब आगे आप ये नहीं बोल पाओगे कि यार टाइम नहीं था। You've had enough time and if you killed it, the only person that you are left to blame is you yourself.
So don't live this life with regret. Today is the best day for you to start that new thing that you always wanted to do. कोई शुभ दिन मुहूर्त कभी नहीं आता जिंदगी में. आज शुरू करिए. One step is more than people who are sleeping on the bed. अगर आप सुबह सो के भी उठ गए तो भी वो जो लोग सो रहे हैं उससे ज़्यादा है. अगर आप 10 किलोमीटर सोचा था आप दौड़ोगे, अगर आप 1 किलोमीटर भी दौड़ के आते हो तो वो जो लोग टहल रहे हैं उससे ज़्यादा है. तो फॉरवर्ड इज फॉरवर्ड. उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश मत करिए. आगे की तरफ बढ़ाया गया हर कदम आपको उन्नति की तरफ ले जाएगा. कितना बढ़ाया, हमारे दिमाग में हमें क्वांटिफाई कर लेते हैं कि अबे 5 किलोमीटर नहीं दौड़ने का फायदा क्या है. ऐसा कुछ नहीं है. आप अगर 500 मीटर के लिए भी घर से बाहर निकल रहे हैं और काम कुछ करके आ रहे हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं. और फिटनेस मैं इसलिए भी और ज़्यादा रिट्रेट करता हूँ, इट गिव्स यू मोर एनर्जी इन द डे. आपको ज़रूर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक ये साइकिल सेट करने में लगेगा. आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, आपके पैरों में थकान होगी, पर अगर आपने इस साइकिल को 20 से 25 दिनों तक सस्टेन कर लिया, इट एड्स 2 आवर्स टू योर लाइफ. आपका दिन 26 घंटे का हो जाता है. क्योंकि जो लोग 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे सो के उठते थे, वो अब 6 बजे उठने लगेंगे. जब आप बाहर से कुछ करके आओगे, आपका जब पसीना निकला रहेगा, आपको भूख अच्छी लगेगी, आपको नींद अच्छी आएगी. और पैसे को हटा के अगर अध्यात्म की अगर एक मैं लाइन बोलूं, जिस इंसान को अच्छी नींद आ रही है ना, उससे सुखी कोई नहीं हो सकता. इफ यू हिट द बेड एंड इफ यू स्लीप विदाउट थिंकिंग कि सारी नींद नहीं आ रही है, तो आपसे सुखी कोई नहीं. तो इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट. इट इज अ ह्यूज honor for me to be addressing you people, because I haven't seen any other organization yet during the COVID or post-COVID or during Unlock 0.5 where 100% people are working. Probably you guys are more than 100%. Okay, so again a huge congratulations to each one of you. Farooq bhai, Nikhil, Golu is here. I call him Golu, I'm very sorry. Pratham Singh, Vikrant is here. I don't know many other names, but the success story is made here, and I'm pretty sure you all will make a name for yourself very soon. So thank you so much once again.